ये देवी भगवती संपूर्ण जगत में व्याप्त, संपूर्ण जगतधारी, नित्य रूपा और अजन्मा है। लेकिन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अनेकों रूपों में प्रकट होती रही है। पुराणों के कथा अनुसार एक युग के अंत में जब संपूर्ण जगत जलमग्न था, तब समस्त विश्व के स्वामी विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे। उसी समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर राक्षस मधु और कैंटव उत्पन्न हुए। वो विष्णु जी के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। जब ब्रह्मा जी को उन असुरों के विचारों का आभास हुआ, तो वो एकाग्रचित होकर भी उनके नेत्रों में निवास करने वाली विश्व की अधीश्वरी, सृष्टि काल में जीवों की सृष्टिकर्ता और प्रलय काल में सबको अपना ग्रास बनाने वाली योग निद्रा स्वरूपिणी भगवती देवी का स्मरण करने लगे। जी द्वारा स्तुति पूर्ण होते ही तमोगुण की स्वामिनी महादेवी योग निद्रा भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेषनाग की शैया से जाग उठे। जागते ही उनकी नजर मधु कैंटव पर पड़ी। वो दोनों दुरात्मा अति बलवान और पराक्रमी दिखाई दे रहे थे। क्रोध के कारण उनकी आंखें लाल दिखाई पड़ रही थी। वो ब्रह्मा जी को मारकर खा जाने वाली नजर से घूर रहे थे। तब भगवान श्री हरि उठकर दोनों के साथ बाहुयुद्ध करने लगे, जो 5000 वर्ष तक चलता रहा। तब महामाया भगवती देवी ने उन दोनों बलवान दैत्यों को अपने माया जाल से भ्रमित कर दिया।
वो भगवान से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो भी चाहो वरदान मांग लो। मौके का फायदा उठाते हुए श्री हरि ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अभी मेरे हाथों द्वारा मारे जाओ। श्री हरि के वचन सुनकर मधु और कैंटम ने आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान ने अपने चक्र द्वारा उनका अंत कर डाला। इस प्रकार महामाया देवी ने ब्रह्मा जी के प्राणों की रक्षा की। महिषासुर और महादेवी जगदम्बा के महासंग्राम का वृत्तांत सुनिए। बहुत पुराने समय की बात है। देवताओं और राक्षसों में महाघोर संग्राम हुआ जो वर्षों तक चलता रहा। उस युद्ध में असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्रदेव थे। इसमें देवताओं की हार और असुरों की विजय हुई। सभी देवता स्वर्ग से खदेड़ दिए गए। वो सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान शिव शंकर और विष्णु जी के पास गए। तब देवताओं ने उन्हें महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का पूरा वृत्तांत सुनाया और विनती की, हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की कहानी सुनकर भगवान विष्णु तथा महारौद्र शिव शंकर की भौहें तन गईं, चेहरा तमतमा गया, आंखों में क्रोध की ज्वालाएं भड़कने लगी। उसी समय श्री विष्णु जी के मुख से एक तेज पुंज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शिव शंकर, इंद्र, अग्नि, वरुण, यम आदि समस्त देवताओं के शरीर से भी अलौकिक तेज प्रकट हुआ। ये समस्त देवताओं का तेज एक साथ मिलकर भयंकर आग की लपटों का एक पहाड़ दिखाई देने लगा। इसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त थीं। थोड़ी ही देर में वो तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। उस देवी को देखकर महिषासुर द्वारा सताए गए देवता बहुत प्रसन्न हुए और सभी देव अपनी अपनी शक्तियां उस देवी को समर्पित करने लगे। शंख इंद्र ने अपना वज्र दिया, वायुदेव ने धनुष बाण, महाकाल ने खड्ग दिया, दुर्लभ शेर हिमालय अग्नि देव ने दाह दिया, काल दंड यमराज वरुण ने पाश दिया अपना, घंटा ऐरावत ने कमंडल ब्रह्मा दिए अपना, सूर्य देव की किरणों से देवी ने चमक पाई, दुर्गा सप्त सती सागर
बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा, कर लो माता जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। जब महादेवी जगदम्बा विभिन्न परिधानों और अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर सिंह पर सवार हुई तो सभी देवता एक साथ बोल उठे, हे देवी तुम्हारी जय हो, हे देवी तुम्हारी जय हो। सिंह पर सवार होते ही महादेवी रणचंडी ने ऐसी भयंकर पूर्ण गर्जना की कि जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। समुद्र में तूफान आ गया, पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे। संपूर्ण त्रिलोकी को भयग्रस्त देखकर महिषासुर अपनी सेना के साथ उस सिंहनाद की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही देर में वहां पहुंच गया जहां पर रणचंडी हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढककर खड़ी हुई थी। देखते ही देखते दोनों ओर से युद्ध शुरू हो गया। सभी दैत्य अस्त्रों और शस्त्रों से महादेवी को मार डालना चाह रहे थे। भगवती परमेश्वरी कुछ देर तक उनके साथ अस्त्रों शस्त्रों का खेल खेलती रही। फिर अचानक उन्होंने असुरों की सेना का विनाश करना शुरू कर दिया। तब महादेवी का श्रेष्ठ वाहन शेर किसी जंगल में लगी आग की तरह दानव सेना में विचरण करने लगा। बीच संग्राम हुआ जारी, दैत्यराज थे सभी एक से एक प्रबल भारी। जगदम्बा ने श्वासों से लाखों ही गण छोड़े, सभी गणों ने रण में मनोबल दैत्यों के तोड़े। ढोल नगाड़े ढप मृदंग गण वीर बजाते थे, मार काट असुरों जाते थे। पाताल गगन सब कांप उठे, सृष्टि भी घबराई। दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा, कर लो माता जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। बाज की तरह देवताओं पर झपटने वाले दानव महादेवी भगवती के गणों के आगे मच्छर के समान नजर आने लगे। थोड़ी ही देर में महादेवी जगदम्बा ने दानवों की विशाल सेना का सफाया कर दिया। आकाश में खड़े देवता जगदम्बा माता का जय जयकार करते हुए फूल बरसाने लगे। अपने महाबली सेना नायकों को और विशाल सेना का महाविनाश करते हुए देखकर महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके अपने सिंगों से देवी के गणों को त्रास देने लगा। उनकी सांसों की वेग से बड़े बड़े पर्वत उखड़कर महादेवी के ऊपर गिरने लगे। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र में तूफान आ गया जो पृथ्वी को डुबोने लगा। उसके खुरों के आघात से धरती फटने लगी। जब भगवती चंडिका देवी ने महिषासुर का प्रचंड रूप देखा तो उसे पास में बांध लिया। तभी अत्यंत क्रोध में भरी हुई जगदमाता चंडिका देवी मधु का पान करने लगी। उस समय बल और पराक्रम के नशे में मदमस्त राक्षस अपने सींग से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर महादेवी के ऊपर फेंकने लगा और गरजना करने लगा। महादेवी जगदम्बा ने उसके द्वारा फेंके गए पहाड़ों को बाणों से काटते हुए कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूं तू खूब गरज ले, थोड़ी देर बाद मारा जाएगा, तब सभी देवता गरजना करेंगे। बार बार मधु का पान करने से जब चंडिका देवी की आंखें लाल हो गईं, तो वो उछलकर उस महादैत्य के ऊपर सवार हो गई। फिर उसे एक पैर से दबाकर त्रिशूल द्वारा उसकी गर्दन पर आघात किया। घायल होने पर महिषासुर उस भैंसे के मुंह से बाहर निकलने लगा। मनुष्य के रूप में अभी वो आधा ही निकल पाया था कि महादेवी ने अपनी शक्ति से उसे वहीं रोक दिया। आधा निकला हुआ वो महादैत्य चंडिका देवी से युद्ध करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई महादेवी चंडिका ने तलवार से उसका
मस्तक काट डाला। महिषासुर का अंत होते ही सभी देवता धरती पर उतर आए और महादेवी की जय जयकार करने लगे। महिषासुर मर्दिनी भगवती नमस्कार तुमको। जय हो दुर्गा गौरी चंडिका नमस्कार तुमको। सतो गुणी रजगुणी तमो गुणी नमस्कार तुमको। दैत्य नाशिनी मंगल करनी नमस्कार तुमको। अम्बा जगदम्बा महारानी नमस्कार तुमको। महादेवी महापारा भवानी नमस्कार तुमको। तुम सा और नहीं है कोई जग में वरदाई। दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। कर लो माता जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। नाम सहस्रों है माता के, वेश भी कई धरे। ध्यान धरे जो कोई माँ का, सबके कष्ट हरे। जग में जो देता है दिखाई, सब इसकी माया। सुर मुनि असुर किसी ने माँ का पार नहीं पाया। आदि शक्ति महाशक्ति सदा ही सबका भला करे। दानव दैत्य दुरात्मा जो है उनका अंत करे। पुण्य कर्म सारे जग में माता की परछाई। दुर्गा सप्तसती सागर की महिमा फलदाई। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। कर लो माता जगराता, जोड़ लो माता से नाता। बोलो जय दुर्गा माता, सुन लो सप्तसती गाथा। एक सृष्टि काल में शुंभ निशुंभ नामक दो भाई महाप्रतापी दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्र देवता से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया तथा सूर्य, चंद्रमा, वरुण, यमराज और कुबेर के समस्त अधिकार छीन लिए। वायु और अग्नि को भी अपने अधीन कर लिया। सभी देवताओं को पराजित और अपमानित करके स्वर्ग से खदेड़ दिया। अधिकारहीन और तिरस्कृत सभी देवता हिमालय पर एकत्रित हुए। तब उन्हें जगदम्बा देवी का वो वरदान याद आया जो महिषासुर वध के बाद स्तुति करने पर महादेवी ने देवताओं को दिया था। तब देवी ने कहा था, कभी भी आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी आपत्तियों का तत्काल विनाश कर दूंगी। इसीलिए सभी देवता भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जब ये देवता हिमालय पर स्तुति में मग्न थे, तभी माता पार्वती गंगा जल में स्नान करने के लिए वहां पर आई। वो देवताओं से बोली, आप सभी देवता यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब माता पार्वती के ही शरीर से एक अति अनुपम परम सुंदर देवी प्रकट हुई और बोली, शुंभ और निशुंभ दैत्य से पराजित ये सभी देवता मेरी स्तुति में लीन हैं। जगदम्बा कौशिकी देवी को जब देवताओं ने देखा तो उनकी वंदना करने लगे।
प्रीति भक्त